Insignificance with Mohit Ahuja. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। छोटी सी स्पेस डाल दी है हमने वहाँ पे, और उस छोटी सी स्पेस में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे अच्छी बातों की मालूमात रखने की कोशिश रहती है हमारी इस पॉडकास्ट में। यार, अभी कितना बढ़िया वक्त चल रहा है ना। अभी अभी रक्षाबंधन निकला है, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, और वही दैट टाइम ऑफ द ईयर जब सारे फेस्टिवल्स हैं एक के बाद एक। नवरात्रे आएंगे, रमज़ान आएगा, फिर ईद, वहीं साथ साथ दशहरा, दिवाली, कितना कुछ, फिर क्रिसमस और न्यू ईयर्स। कैसे भूल सकते हैं हम लोग इतने सारे बढ़िया ओकेजन जिसमें बहुत सारा बढ़िया खाना खाने को तो मिलता ही है यार, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आप जी पाते हो, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर पाते हो अपने प्यारे लोगों के साथ, अपने जो आपके अजीज़ हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है एज माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु लिसन टू द पॉडकास्ट, अपेरेंटली दे टेल मी कि पूरी दुनिया को पता है तुझे क्या हो रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट में तो सब तो बोल देता है। तो ये बात तो सबको पता ही है कि मैं अब बॉम्बे में रहता हूँ और अकेला रहता हूँ। लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि अकेले रहने का एक सुख और एक दंड, अ प्रो एंड अ कॉन इफ आई वुड कॉल इट दैट, इज दैट आपको सोचने का, ऑब्जर्व करने का बहुत टाइम मिलता है, कॉन्टेम्पलेट करने का, प्रोक्रेस्टिनेट करने का भी। तो ये इन अ वे ब्लेसिंग भी है, बट इन अ वे कर्स भी है, बिकॉज मुझ जैसे ओवर थिंकर हो तो भाई साहब आप तो ओवर थिंकिंग स्पायरल में चले जाते हैं, और फिर आपको सैड होने से, एंग्शियस होने से, डिप्रेस्ड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत बार अपने आप को निकालना पड़ता है उस सोचने वाले मूड से। कुछ दिन पहले की बात है, रक्षाबंधन का ही दिन था कोइंसिडेंटली, कि मेरा एक फ्रेंड है भरत, यहाँ पे बिल्कुल घर के सामने ही रहता है। मैंने भरत को बोला कि यार बहुत दिन से कहीं निकला नहीं हूँ, पहले आई फ्लू था एंड वट एवर रीज़न मैं घर से निकला नहीं हूँ, सो लेट्स जस्ट गो आउट समवेयर, किसी बीच वीच पे कहीं चलते हैं यार। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, शाम में चलेंगे। इट वॉज अ वर्किंग डे, तो मैंने कहा ठीक है। शाम को भरत का फ़ोन आया कि सुनो इस्कॉन चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता देखो मेरे को पता है आप ऐसी जगहों पे जाते नहीं हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कि मानता नहीं हूँ कि कोई भगवान या सुपर नेचुरल पावर, कोई सुपर पावर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट मैं वो ब्रांडिंग में बिलीव नहीं करता कि हाँ यार मतलब तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये वाला, ये नाइकी वाला शोरूम तुम्हारा है, ये एडिडास वाला तुम्हारा है। मेरे साथ वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा फेथ है तो मुझे वही वाइब, वही फीलिंग, वही एनर्जी, वही भगवान या वही रब या वही अल्लाह, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी मिल जाएंगे। तो मैं चूज ही नहीं हूँ अबाउट द प्लेसेस आई गो टू। बहरहाल हम लोग पास में ही घर के इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ गए। भरत का मन था, मैंने कहा चलो चलते हैं। एंड आई थॉट कि ठीक है, एज अ फोटोग्राफर ऑल्सो यू गेट टू ऑब्जर्व दीज प्लेसेज, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ मोमेंट्स। इवन दो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो आई डिड नॉट कैरी माई कैमरा, बट मैं देखने गया कि चलो एक बार देखते हैं क्या है। अच्छा, वाइब ऐसी जगहों की अक्सर अच्छी ही होती है, क्योंकि इतने सारे लोग एक बहुत अच्छे मन से आ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, दे आर पुटिंग आउट ऑल दोज पॉजिटिव वाइब्स। तो ऐसी जगह पर जाकर दुखी होना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जब बहुत भीड़ होती है ना, तब आप शायद थोड़े से दुखी हो सकते हो, बट मुझे लगता है कि तब भी आपकी जो वाइब होती है दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। बहरहाल हम लोग वहाँ गए इस्कॉन टेम्पल, और अच्छे से दर्शन वर्शन हुए। और फिर ना, एंड भरत इज 8 years younger to me, he's 28-29 नाउ, प्रोफेशन से सीए हैं भाई साहब। तो कभी उसके चेहरे पर मैंने नादानी नहीं देखी है। मुझे लगता है कि अगर मैं तेज़ हूँ तो वो भी तेज़ है। तेज बीइंग द शरीफ वर्ड हियर, आई थिंक आप समझ तो गए होंगे मैं क्या वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, और वो भी समझ गया होगा, और अगर सुनेगा इस पॉडकास्ट को तो हंसेगा इस बात पर। तो भरत के चेहरे पर मैंने एक खुशी, एक नादानी देखी, क्योंकि उसको दिखा कि अरे वो झूला लगा रखा है और किशन जी को झूला दे रहे हैं लोग, कहता यार मुझे झूला दे रहा है। मैंने कहा चल, एंड ही गॉट इन लाइन एंड देन आई गॉट इन लाइन विद हिम, एंड बारी बारी हम दोनों ने किशन जी को झूला दिया, और बहुत खुश था भरत। बाहर आके गोलगप्पे खाए हमने, अपना फुल पार्टी करी। एंड भरत वॉज लाइक यार आज ना बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरे को ना कभी नहीं होता ऐसा। मतलब मैं पहले भी तो आता हूँ ना इस्कॉन। एकदम वो एक्साइटमेंट समझ रहे हो कि मतलब वो खुश था कि
यार इस्कॉन तो मैं पहले भी कितनी बार आया हूँ, और जबकि हम उस दिन लेट हो गए थे, आरती का वक्त मिस हो गया था, ऑल ऑफ दैट हैपेंड, बट इवन देन ही वॉज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वही बात उसने बोली कि आपने अंकल आंटी को, मैंने अपने मॉम डैड को वीडियो कॉल किया था, तो कहता आपने अंकल आंटी को वीडियो कॉल करा, वो तो खुश हो गए होंगे कि चलो लड़का मंदिर तो चला गया। एंड देन आई रिपीटेड द सेम थिंग कि भाई मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, लेकिन हाँ मैं हर तरफ चला जाता हूँ, मैं सिर्फ एक जगह को लेके चूजी नहीं हूँ। खैर इसके बाद एक थॉट आया मुझे कि अब जन्माष्टमी आ रही है, और मुझे ना अपने बचपन की जन्माष्टमी याद आ गई यार। हम लोग गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे दिल्ली में, पापा उस टाइम इंडियन रेलवेज में जॉब करते थे, तो हमारा एक बहुत प्यारा सा टाइप 2 बोलते थे उसको, जिसको आज की डेट में आई थिंक 1 BHK या 2 BHK बोलते हैं, जिसमें बस 2 रूम्स, एक हॉल और एक बाथरूम किचन जो भी था वो था। तो टाइप 2 होता था हमारा जो घर का कैटेगरी था, वहाँ पे हम लोग रहते थे। और जो जन्माष्टमी होती थी ना यार वहाँ पर, वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। हमारे पड़ोस में बिल्कुल एडजेसेंट जो साथ वाला घर था, जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी थे वो गढ़वाली थे, एक नानी माँ होती थी। हम में से किसी को भी उनका आज तक नाम नहीं पता, उनका सरनेम नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि नानी माँ, हम उनको नानी माँ बुलाते थे। कभी भी अगर हम मॉम घर पे नहीं है तो नानी माँ ने ही हमारे लिए खाना बनाना, नानी माँ ने ही ध्यान रखना हमारा, और बेझिझक हमने दरवाज़ा खोलना, उनके घर में घुस जाना जैसे हमारे ही बाप का घर है यार। कोई शर्म नहीं, कोई नॉक करने की तमीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। नानी माँ ने इतना पाला और इतनी सारी गढ़वाली डिशेस खिलाई है हमें कि मुझे शायद गिनती भी नहीं है, मुझे उन डिशेस के नाम भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वो नानी माँ मुझे अच्छे से याद है। एक फ्रेल सी, बिल्कुल सूखी सी औरत, बहुत सारे रिंकल्स, जो बहुत प्यार करती थी लेकिन बहुत गुस्सा भी होती थी हम पे अगर हम शरारत ज़्यादा करते थे। तो मेरी बहनों से और मुझसे कभी कभी मुझसे कम गुस्सा होती थी, मेरी बहनों से काफ़ी गुस्सा होती थी वो, लेकिन बहुत प्यारी थी। और हमें लगता है कि उन्होंने हमें काफ़ी हद तक पाला है। जब मॉम अवेलेबल नहीं थी या मॉम को कहीं जाना होता था या मॉम के साथ मिलकर के भी, शी वॉज लाइक दिस गाइडिंग लाइट। क्योंकि मेरी दादी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं उतना ज़्यादा उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, लेकिन मुझे नानी माँ अच्छे से याद है। अच्छा, उसी घर के सामने ना एक और घर था, अगर मुझे उनका नाम नहीं याद आज तक, मुझे आज तक नाम पता नहीं है, हम लोग तो बस जैन आंटी बोलते थे। जैन आंटी का घर बिल्कुल हमारे फेसिंग था, बहुत मोटी सी, बहुत क्यूट सी, और अंकल हमेशा आंटी के बारे में मजाक उड़ाते रहते थे कि तेरी आंटी पता है खाना भी नहीं खिलाती, मेरे को परेशान करके रखती है। तो मैं अंकल को बोलता था, जैसे कुछ भी बोलूँगा, अंकल मूवी देखने चले जाओ। उस टाइम पे तो बहुत बड़ी लग्जरी होती थी मूवी देखना। तो अंकल यूज्ड टू से कि अरे मोटी को कौन लेके जाएगा, दूसरी कोई ढूंढूंगा। और उनकी 2 बेटियां थी, चारू दीदी एंड रेनू, वो मुझे राखी बांधती थी यार। और जैन आंटी अक्सर मम्मा को बोलती थी कि मेरा अपना तो कोई बेटा नहीं है, तो आपका बेटा ही मेरा बेटा है। और उस रिश्ते से, उस रिश्ते की नादानी से, उस खूबसूरती को ज़िंदा रखते हुए हमने राखी बंधवानी शुरू करी, जो बहुत वक्त तक, मेरे कॉलेज के बाद तक मैंने राखी बंधवाई है। और फिर जैसे जैसे वक्त का फेर हुआ, बस उन दोनों की शादी हो गई, चारू दीदी की और रेनू की। दे वर वेरी हैप्पीली सेटल्ड इन देयर लाइव्स, एंड धीरे धीरे बस वो टच ख़त्म हो गया। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, मुझे आज पता भी नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। बस वो टच ख़त्म हो गया। रेनू किसी और कंट्री में चली गई, चारू दीदी अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मुझे पता ही नहीं अब वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैंने जन्माष्टमी के बारे में सोचा तो मुझे याद आया कि कैसे हम लोग मिलकर के ना एक वो टीम प्रोजेक्ट होता था। अगर मुझे लगता है कि हमारे ज़माने की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी थी, वो जो एक्टिविटी थी ना इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग सब मिल करके डिसाइड करते थे कि अच्छा यहाँ पे बनाएंगे जन्माष्टमी। हमारी कॉलोनी में कुछ बड़े लड़के थे और दूसरा ग्रुप था। बेसिकली हमारा कंपटीशन होता था कि उनसे बेटर जन्माष्टमी हम बनाएंगे। घर से पुरानी चादरें, पुराने दुपट्टे लेकर के आना, मॉम से मांग के लाना सबने अपने अपने घर से कि एक पुराना दुपट्टा दे दो, पुरानी चादर दे दो। बैकग्राउंड में जो हमारी जन्माष्टमी का सेटअप था, जो क्रिब बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में, जो सेटअप था उसमें हमने बहुत सारे बड़े बड़े टहनियाँ लगा देनी, डंडे लगा देने, और उन चादरों को मिट्टी में डुबो के, ताकि वो एकदम सूख के जब कड़क हो जाए
तो पीछे ऐसे रैंडमली टांगना कि वो देखने में पहाड़ लगे, वैसे ही किसी ना किसी जुगाड़ से कृष्ण जी का वो झूला बनाना। हम लोग जो चौक यूज़ होता था स्कूल्स में, आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं पता होगा चौक होता भी क्या है क्योंकि डिजिटल ज़माना है, बट चौक से हम लोग जैसे सड़क बनाते थे मिट्टी से, और साइड पे जो पिलर्स होते हैं ना, जैसे आप किसी भी मॉन्यूमेंट के आसपास देखते हैं, वैसे पिलर्स उस चौक से बनाए जाते थे। मुझे याद है कि पापा मुझे उस वक्त महरौली लेके जाते थे। एक पीर बाबा होते थे महरौली में, एक दरगाह है, पापा बहुत लेके जाते थे मुझे वहाँ पे। बहुत बूढ़े से पीर बाबा, वो काले रंग का चश्मा पहनते थे जो वो आई थिंक वीक आई साइट के लिए या कैटरैक्ट के लिए होता है, और बहुत प्यार करते थे मुझसे वो पीर बाबा। और मुझे हमेशा पूछते, मोहित कैसा है बच्चा, खैरियत है? और वो झाड़ा लगाते थे, एक मोर पंख के झाड़ू सा था उनके पास, खूब सारे मोर पंख का एक सेट था, उससे मुझे झाड़ा लगाया करते थे। और जब जन्माष्टमी आनी तो मैंने पीर बाबा के पास जाना कि मुझे एक मोरपंख दे दो, मुझे जन्माष्टमी में ना अपने कृष्ण बनना है, अपने सिर माथे पे लगाना है। और वो बहुत प्यार से ऐसे एक तोड़ के दे देते थे कि ले बेटा ले जा। कितना प्यारा वक्त था यार वो। ऐसे वो पूरा एक सेटअप होता था जन्माष्टमी का। और फिर मॉम से वो आटे का प्रसाद बनवाना जो हम लोग सबको खिलाते थे, और उससे पैसे मिलते थे। इस पैसे का हमने कुछ करना नहीं होता था, ये सारा पैसा जो प्रसाद के लिए लोग माथा टेकने आते थे उसका मिलता था। मुझे याद भी नहीं, हम लोग शायद मंदिर में दे देते थे या कुछ कुछ तो करते थे उस पैसे के साथ। हाँ, इतना याद है कि हमारा खर्चा नहीं बनता था वो कभी भी। लेकिन ये एक फीलिंग थी जन्माष्टमी की। और जब मैंने भरत के चेहरे पर वो खुशी देखी, वो झूला खींचने की खुशी, मुझे लगा कि यार ये बचपन वाली फीलिंग मैंने देखी हुई है कहीं पे। और मुझे सीधा अपना बचपन याद आया। ये सब मैं आपको आज इसीलिए बता रहा हूँ, और ये सब बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप सब भी जो 80s किड्स हैं, 90s किड्स हैं, हम सब ने भी ये बचपन जिया है। हम सब की मेमोरीज हैं वो किसी और से बड़ी लोहड़ी बनाने की, किसी और से बेटर जन्माष्टमी बनाने की। वो आपस में कंपटीशन रहता था लेकिन मज़ा आता था। मुझे याद है कॉलेज में आकर के, मेरा फ्रेंड है विशु, आपने पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं नाम सुना होगा उसका भी। होली के दिन विशु और मैं जाकर के अंडे की ट्रेस खरीदते थे और उन अंडों से हम होली खेलते थे। आज की डेट में क्रिंज लगता है कि अरे छी यार, हाउ मच फूड यू वेस्टेड, कितना स्मेल आता होगा। उस टाइम पे फक्र होता था इस बात पे कि यार होली तो हमने खेली है यार। हाँ, खाने की वेस्टेज थी, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा उस बात को, लेकिन मज़ा आता था। वो जो छिछोरी होली थी ना, गंदी होली बोलते हैं जिसको, हमने वो खेली और बहुत मज़ा आता था। कॉलेज में ही मेरी एक मुंह बोली बहन थी, जोया, जो अभी भी है, बहुत हैप्पीली जी रही अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ, अपने बच्चे के साथ। इंडिया में नहीं है अब, लेकिन जब भी ईद आनी, हमने जोया को जो बुलाते थे हम लोग, तो अक्सर ईद के दिन हमने जो के घर जाना, आंटी के हाथ की बिरयानी खाना, आंटी से ईदी मिलनी, शर्म भी आती थी और चाहिए भी होती थी। तो बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है यार। लेकिन अब ना पता नहीं क्यों ये बहुत आइसोलेट होते जा रहे हैं हम लोग। दिवाली, होली, रक्षाबंधन भी कहीं ना कहीं लेने और देने का एक रिवाज बन चुका है। इट इज़ मोर अबाउट हुज ब्रॉट अ बेटर गिफ्ट। वो जो दिवाली के आसपास सोन पापड़ी के जोक्स आने शुरू हो जाते हैं ना कि ये सोन पापड़ी कितने रिश्तेदारों के घर घूम के तुम्हारे पास पहुंची है, वो कहीं ना कहीं बात सच भी है। हमें ना जिंदा रखना है यार इन ट्रेडिशंस को, नॉट फॉर द रिलीजियस एंगल। आपका जो रिलीजन है आप रखिए, मानते हैं मानिए, नहीं मानते मत मानिए, मेरा क्या जाता है। लेकिन जो ये ट्रेडिशंस है ना, जो ये कल्चर्स हैं, जन्माष्टमी मनाना, ईद मनाना, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को मनाना, एक दूसरे के साथ मनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। जहाँ वो आपकी पड़ोस की नानी माँ आपको पाल लेती है, या जैन आंटी बोलती है कि मोहित मेरा बेटा है। कहाँ होता है आजकल कि हम पड़ोसियों के घर अपने बच्चों को भेजते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर की बहुत बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता यार। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव माई ओन सिस्टर लिविंग इन द US, इन कैनेडा, एंड आई सी दैट वो लोग सेलिब्रेट करते हैं यार, फेस्टिवल्स मिलके करते हैं। पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से ये बात आ गई कि हमें अकेले रहना है। इस बात की अकड़ पता नहीं कहाँ से आ गई कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता हमारा पड़ोसी क्या करता है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं सोचिए कि अगर आज या कल कोई दुख की घड़ी आती है ना, तो उस पड़ोसी के सबसे पास आप है और आपके पास वो, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है। जितना ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन की बातें करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अकेले होते जा रहे हैं, और मैं भी अकेला फील करता हूँ, और इसीलिए थॉट आया कि कहीं ना कहीं वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना, वो ख़त्म होती जा रही है और हमें उसको बचा के रखना है। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने कल्चर को, ये जो कल्चर है ना, एक फैमिली की तरह साथ बनाने का। एक ज़माना था जहाँ उसी गांव में एक खान साहब होते थे और एक सिंह साहब होते थे, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दिवाली बनाते थे, और मुझे लगता है कि वो ज़माना आज भी है, बस हमें उसे ज़िंदा रखने की देर है। कोई लेक्चर नहीं बनाना चाहता मैं इसको, सिर्फ कुछ बहुत प्यारी मेमोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी भी वो मेमोरीज जिंदा हो, और आप बोले कि अब जब जन्माष्टमी आएगी ना, अब जब दिवाली आएगी या होली आएगी या जो भी त्यौहार आएगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे और बाकी बच्चे सब मिलकर खेलें। उस दिन ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका ओहदा क्या है और जो आपके साथ होली खेल रहा है उसका ओहदा क्या है। उस दिन सिर्फ रंग होने चाहिए, उस दिन सिर्फ सेलिब्रेशंस होने चाहिए, उस दिन सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए। और उस कम्युनिटी को, उस कल्चर को जब आप जिंदा रखेंगे ना, तो आप खुद भी, आपके बच्चे भी, और वो अंदर का बच्चा भी जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, वो सब जिंदा रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है ना ये सेलिब्रेशंस, हम लोग उसको बहुत फॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। लेट्स चेंज दैट नाउ, आई थिंक इट्स हाई टाइम। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। खुशियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन बांटिएगा ना, जब बहुत सारे लोगों के साथ आप बांट लेंगे उनको, बढ़ जाती है। बांट के देखिए, इस बार बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। Insignificance with Mohit Ahuja.